हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक टेबल। दोस्तों टुमारो के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में क्या मूव आ सकता है। और आज क्या मूव आया। आज हम लोगों ने दो ट्रेड की, छोटी छोटी ट्रेड थी। एक में शायद 40 पॉइंट्स आए और एक में 30 पॉइंट्स आए। ठीक है, दो ही ट्रेड के बाद इनफ। ठीक है, मूव ज्यादा था नहीं, लास्ट में जरूर ये मूव आया, दिखाई दे रहा है आपको चार्ट पे। मार्केट ने, निफ्टी के मार्केट ने एग्जैक्ट 22,980 से सीधा रिवर्स मारा 23,170 तक। ठीक है, तो अच्छा मूव था ये निफ्टी का। ये वाला मूव अच्छा मूव था। ठीक है, जिसने भी कैप्चर किया होगा उनको अच्छा मूव मिला होगा। हम लोगों ने इसमें कोई ट्रेड नहीं किया, हमने बस यहीं पे स्टार्टिंग में ही दो ट्रेड लेने के बाद एक तीसरी ट्रेड ली थी सीई साइड की। वो यहाँ पर हमारी टारगेट नहीं हुआ था, उसमें 3 पॉइंट से टारगेट रह गया था। उसके बाद हम लोगों ने उसे एग्जिट कर दिया था। ठीक है, तो कुल मिला के यही हमारी दो ट्रेड थी आज के लिए। मतलब 70 पॉइंट्स आ गए, इनफ है बैंक निफ्टी में, तो इनफ है। ठीक है, आज मूव भी उतना बड़ा था भी नहीं। ठीक है, तो टुमारो के लिए डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या मूव आ सकता है। ठीक है, कल कोई खास रिजल्ट तो आया नहीं है मार्केट में। ठीक है, और ऐसी कोई न्यूज भी नहीं है जो ज्यादा उस पर डीपली बताई जाए। ठीक है, लेकिन मार्केट ने जो अपसाइड का मूव दिया, ये मत समझिएगा कि मार्केट अपसाइड में जा रहा है। ठीक है, मार्केट हो सकता है टुमारो गैप अप ओपनिंग भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन पूरा कंफर्म नहीं रहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा भी या नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए बड़ा सोच समझ के खेलिएगा। टुमारो है निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी भी है और निफ्टी का जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो है 23,300 सी एंड पी। ओके, तो 23,000 सी एंड पी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि 23,000 सी जो है वो आज 23 पे क्लोज हुआ है और पी जो है वो 155 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, क्या मूव आ सकता है? देखिए दो चांस रह सकते हैं इसमें। ठीक है, चांस अभी पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता क्या चांस है, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल मैं कुछ सजेशन करना चाहूंगा कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है, पी का स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, ये 155 पे क्लोज हुआ है आज। ठीक है, और इसमें आप 60 का एसएल लगा के, ठीक है, 60 पॉइंट का एसएल लगा के इस ट्रेड को लिया जा सकता है टुमारो। ओके, और इसका टारगेट आई थिंक 330, फर्स्ट टारगेट 330 रह सकता है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 330 रह सकता है। वो लाइव मार्केट में देखेंगे कि क्या मूव आ सकता है। ठीक है, 330 इसका फर्स्ट टारगेट रह सकता है अगर ये 60 पॉइंट के एसएल को हिट नहीं करता है। ओके, 60 पॉइंट के एसएल को हिट नहीं करता है तो इसका टारगेट 330 रह सकता है। अगर एसएल हिट हो जाता है तो कोई बात ही नहीं है, एसएल हिट हो गया, उसके बाद ट्रेड तो फिर बनेगी नहीं कोई। उसके बाद ट्रेड देखिए, फिर उसके बाद ये वाला प्रीमियम देखा जाएगा। ये प्रीमियम क्या करता है, 100 के ऊपर एवब जाता है या नहीं जाता है, या 100 के बिलो ही रहता है, उसके हिसाब से फिर दूसरा गेम स्टार्ट होगा मार्केट में। ठीक है, तो ये निफ्टी के लिए है, निफ्टी के एनालिसिस के लिए। और मैंने आपको यस्टरडे भी बोला था कि निफ्टी का मार्केट जब तक 22,900, ये लेवल मैंने आप लोगों को बताया भी था, 22,970 को ब्रेक नहीं करता है तब तक डाउन की पोजीशन तो आपकी बनेगी नहीं। ठीक है, और अप ट्रेंड की पोजीशन बनेगी। वैसे ही मार्केट ने बिहेव भी किया, मार्केट सीधा फिर अप ट्रेंड में चला गया इसको बिना ब्रेक किए। ठीक है, तो आज का जो लेवल है वो आप लोगों को याद रखना है। जब तक मार्केट 23,220 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, 23,220 के लेवल को जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करेगा तब तक अप ट्रेंड भी नहीं है। ठीक है, और मेन लेवल आएगा अप ट्रेंड का मार्केट में 23,400 को जब मार्केट ब्रेक करेगा उसके बाद ही एक अप मूव आने के चांसेस हैं। ठीक है,
डाउन में क्या क्या याद रखना है आपको डाउन में आपको याद रखना है 23,070 का लेवल है, ठीक है। 23,070 का लेवल अगर ये मार्केट ब्रेक करता है तो फर्स्ट लेवल आपको फिर से ये 22,980 दिखाई दे सकता है, ठीक है। और अगर 22,970 भी अगर ब्रेक होता है तो मार्केट फिर डाउन साइड में जा सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिफ्ट निफ्टी अभी जो मार्केट है वो गिफ्ट निफ्टी अभी डाउन साइड की तरफ ही इशारा कर रहा है कि मार्केट को डाउन में जाना चाहिए। बाकी ओवरऑल देखते हैं कि मार्केट में किस तरह से मूव आएगा टुमारो, उसके हिसाब से हम लोग फिर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और ये स्ट्राइक प्राइस बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है 23,300 सी एंड पी। प्रीमियम भी बहुत कम हो गया, एक प्रीमियम आपका 23 पे है और दूसरा प्रीमियम आपका 155 पे है, ठीक है। बाकी मार्केट में क्या अप्रोच रहेगी उसके हिसाब से हम लोग फिर मार्केट को देखेंगे, ठीक है। तो यही एनालिसिस है और बाकी फिर आते हैं हम लोग अपनी सेंसेक्स पे भी आ जाते हैं, थोड़ा सेंसेक्स का भी एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि उसके भी प्रीमियम मतलब आज फर्स्ट डे था वीक का सेंसेक्स के लिए, क्योंकि टुमारो एक्सपायरी थी और यस्टरडे एक्सपायरी थी। तो देखते हैं इसमें क्या रहता है। दोस्तों ये है सेंसेक्स का चार्ट, सेंसेक्स का चार्ट है और स्ट्राइक प्राइस का चार्ट है, ठीक है। इसका बेस्ट स्ट्राइक प्राइस रहेगा 75,800 सी एंड पी, ठीक है। तो सेंसेक्स ने भी ठीक ठाक मूव आप लोगों को दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। सेंसेक्स पहले वोलाटाइल रहा मार्केट काफी देर, ठीक है, आई थिंक 1 आवर से भी ज्यादा, ठीक है। उसके बाद एक डाउन ट्रेंड दिया और उसके बाद एक सीधा मार्केट ने पुल बैक मारा। ठीक ठाक मूव है सेंसेक्स में भी, ओके। अच्छा, सेंसेक्स के स्ट्राइक प्राइस में क्या है कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है, एक स्ट्राइक प्राइस इस समय आपका पहुंच गया है 971 पे, ठीक है। और इसने अपना हाई लगाया है 1041, ओके। देन सेकंड स्ट्राइक प्राइस आपका वो आज 306 पे क्लोज किया है, ठीक है। तो ये जो 306 पे क्लोज किया है ये स्ट्राइक प्राइस को देखा जा सकता है टुमारो के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, अभी देखते हैं कि टुमारो मार्केट में ये कहां पर ओपन होता है, ठीक है। इसकी ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि ये स्ट्राइक प्राइस मूव करेगा या फिर नहीं करेगा अभी, हाँ, ठीक है। बाकी जो सी साइड का स्ट्राइक प्राइस है वो तो आप देख ही रहे हैं, काफी ऊपर भी पहुंच गया है और कॉस्टली भी हो गया है। और रहा आपका पीक साइड का स्ट्राइक प्राइस, तो उसमें थोड़ा मूवमेंट नजर भी आ रहा है, बट इसका जो एसएल है वो 190 रहेगा, ठीक है। 190 एसएल रहेगा। बाकी उस एसएल पे कहां पर हम लोगों को बाई करना चाहिए इस स्ट्राइक प्राइस को, वो हम लोग टुमारो ही डिसाइड करेंगे कि कहां पर बाई करना चाहिए। बाकी एसएल मैं बता सकता हूं आपको 190 इसका एसएल रह सकता है, ठीक है। बाकी अभी बाइंग प्राइस अभी शो नहीं हुआ, मतलब जब मार्केट की ओपनिंग होगी टुमारो उसी के हिसाब से हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो तो ये स्ट्राइक प्राइस और नीचे चला जाएगा। अभी 306 पे क्लोज हुआ है आज, ठीक है। अभी इसमें लेवल आप देख सकते हैं कि 75,800 से मार्केट सीधा 76,500 को मार्केट ने लगभग टच किया है, ठीक है। और इसने अप में जाके टच किया है, ठीक है। तो इसका लेवल जो है वो डाउन साइड का मैं बता देता हूं। डाउन में जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा ना 76,000, तब तक डाउन की पोजीशन नहीं बनेगी इसमें, ठीक है। और अप साइड में आपको याद रखना है 76,800 का लेवल, 76,800 मार्केट जब ब्रेक करेगा तो इसमें तभी इसमें आपकी पोजीशन बन सकती है, ठीक है। तो बाकी स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से और चार्ट के हिसाब से ये दो ही एनालिसिस निकल के आते हैं इसमें। तो देखते हैं मार्केट में टुमारो क्या मूव रहता है, ठीक है। और अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने भी पहले डाउन जाता रहा मार्केट और 48,100 से मार्केट ने रिवर्स किया सीधा 48,766 को टच किया मार्केट ने, ठीक है। और इसका जो स्ट्राइक प्राइस बेस्ट स्ट्राइक प्राइस मंथ का है इसका 51,200, ठीक है। और 51,200 है वो, उसमें से सी जो है इसका वो 42 पे अभी
मूव कर रहा है, ठीक है, 42 पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो पी साइड का स्ट्राइक प्राइस है वो 23,600 पे आज क्लोज हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसने अपना हाई भी लगाया है 3000, ठीक है, 3000 इसने अपना हाई भी लगाया है 3004। तो अब इसमें क्या रहता है, क्या मूव आ सकता है, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस टुमारो तो देखिए डाउन ही जाएगा, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस टुमारो मतलब सी का स्ट्राइक प्राइस टुमारो डाउन ही जाना चाहिए, ठीक है। तो टुमारो के बाद इसमें क्या मूव आ सकता है, यानी निफ्टी की एक्सपायरी के बाद इसमें क्या मूव आएगा वो फिर बाद में डिस्कस होगा कि क्या मूव आ सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब तक मार्केट 49,000 को क्रॉस नहीं करता है ना, तो तब तक आपकी पोजीशन आपकी नहीं बनती है। हाँ, 49,000 को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो उसके बाद ही आप आपकी पोजीशन बना सकते हैं। डाउन में क्या लेवल याद रखना है, डाउन में आपको याद रखना है 48,500 का लेवल, ठीक है। 48,500 डाउन में ब्रेक होता है तो फिर से आपको ये लेवल दिखाई दे सकता है 48,100 का, ओके। तो अप में 49,000 और डाउन में 48,500 का लेवल, ठीक है। चार्ट के स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया, ये स्ट्राइक प्राइस टुमारो तो डाउन होगा ही, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस टुमारो डाउन होगा, मतलब सी का स्ट्राइक प्राइस डाउन होगा और पी का स्ट्राइक प्राइस में थोड़ा बहुत मूव आ सकता है टुमारो। बाकी गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से देखेंगे एनालिसिस करके कि मार्केट में क्या मूव है भी या नहीं है। मूव मुझे लग रहा है कि टुमारो, अच्छा स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से मैं सभी का कंप्लीट स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपको डिस्कस कर दूं। देखिए निफ्टी में मूव नजर आता भी है और निफ्टी में मूव नजर आ रहा है, ठीक है, और मिड कैप निफ्टी में मूव नहीं आ रहा है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। मिड कैप निफ्टी में मूव नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। और फिर निफ्टी में भी मूव आप हमको दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी में भी मूव दिखाई दे रहा है, बाकी फिर सेंसेक्स में भी मूव दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मूव टुमारो के लिए जो मूव है वो थोड़ा सा मूव आ सकता है, मतलब आज से अच्छा हो सकता है कि टुमारो का मूवमेंट रहे, आज से थोड़ा सा अच्छा। ये नहीं है कि निफ्टी 500 पॉइंट्स अप या डाउन चला जाए, इतना मूव नहीं आएगा। हाँ, ये है कि निफ्टी में हो सकता है 150 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, 150 पॉइंट्स का मूव निफ्टी में, और सेंसेक्स में भी करीबन 300 या 350 का मूव सेंसेक्स में भी आ सकता है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी वही 200 पॉइंट्स का मूव आ सकता है। तो इतना मूवमेंट रह सकता है टुमारो के लिए। बाकी हम लोग गिफ्ट निफ्टी की भी एनालिसिस थोड़ा सा देख लेते हैं चार्ट को। ये तो गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, और गिफ्ट निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है वो 23,175 पे आज मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है। और अभी मार्केट वहीं पे उसी के आसपास ही घूम रहा है, ठीक है। बाकी क्या मूवमेंट रहेगा मार्केट में वो हम लोग टुमारो ही देखेंगे, और टुमारो ही डिस्कस होगा मार्केट में क्या मूव रह सकता है, ओके। तो वीडियो अच्छी लगती हो मेरी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।